एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लस वन इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस ग्राफ। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फ्रॉम द कार्डिनल यूटिलिटी तो अपना कवर अप कर रहा है, लेकिन हमारा जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कौन से एस्पेक्ट से फ्रॉम द ऑर्डिनल यूटिलिटी। हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोलते हैं कि एज पर ये कंसेप्ट हमें पहले दिया किसने इंडिफरेंस ग्राफ का, हिक्स एंड एलन ने। और इनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। कार्डिनल यूटिलिटी में क्या था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स, लेकिन इस केस में हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ हम यूटिलिटी की क्या कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। रैंकिंग कर सकते हैं मतलब हम एक टाइम पे दो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, और उनमें हम प्रेफरेंसेस बता रहे हैं कि हम रैंकिंग कर रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग किससे हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी से हमें 4 यूटिलिटी मिल रही है या 5 यूटिलिटीज मिल रही है, क्योंकि यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है, वो हर एक पर्सन के ऊपर वेरी करता है। जिस पर्सन को वो चीज पसंद होती है उसके लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड पर्सन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब वही रहेगा कि वो पर्सन जो एक बैलेंस की स्टेट में होता है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन हमने इसमें हमारे पास आज हम इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर शुरू करने से पहले हम आज इंडिफरेंस कर्व के कंसेप्ट को देखेंगे कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। अब ये यहाँ पे कि ये कर्व का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे क्या है, इन एंड डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है जो पर्सन क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन इनडिफरेंस क्या हो गया, जो पर्सन अलग नहीं होता है, जो हर केस में पर्सन एक जैसा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, इनडिफरेंस करो नॉर्मल सेंस में। और इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी का नॉर्मल सेंस में वर्ड क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। अब हम इसका मीनिंग ड्राइव करते हैं कि जो पर्सन वो कर्व जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, सेटिस्फेक्शन की, मतलब की यूटिलिटी की। और जितने भी इसमें हमें कर्व में जितने भी हमें कॉम्बिनेशन होंगे उसमें कंज्यूमर एक क्या है, इनडिफरेंस है, मतलब वो हर कॉम्बिनेशन में उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्योंकि यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन, कर्व मीन्स ग्राफिकल मेथड, इनडिफरेंस में जो कि अलग नहीं होता, ही रिमेन्स द सेम। तो इसको अब हम इसकी मीनिंग देखते हैं हमारा इकोनॉमिक टर्म में क्या है। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है ये क्या होता है, ये टू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट को शो करती है। टू कॉम्बिनेटिव जो हम एक टाइम पे कंज्यूम करते हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करती है, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, क्योंकि वो हर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इनडिफरेंट, मतलब उसको कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ रहा, चाहे वो उनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट कॉमोडिटी को कंज्यूम कर ले। लेकिन इस केस में हमने एक टाइम पे कितनी प्रोडक्ट कॉमोडिटी कंज्यूम करनी है, 2 कॉमोडिटी प्रोड्यूस करनी है। जैसे कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ है जिसको हम क्या बोलेंगे, ये जो कॉम्बिनेशन है दीज आर नोन्स टू बी इंडिफरेंट सेट। जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंट सेट। जैसे कि हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट हम सबसे पहले कंज्यूम क्या कर रहे हैं, एप्पल और बनाना। एक टाइम में 2 गुड्स कंज्यूम कर रही है, एक हमारे पास है एप्पल और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, बनाना। अब पहले हम कितने बनाना कंज्यूम कर रहे हैं, 1 और 10 क्या कर रहे हैं, बनाना। 2 एप्पल 7 बनाना, 3 एप्पल 5 बनाना, 4 एप्पल 4 बनाना। लेकिन इन सब कॉम्बिनेशन से हमने क्या, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, जो हमें सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिल रही है, दैट विल रिमेन्स द सेम, चाहे इनमें से वो कोई कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर ले, चाहे 1 एप्पल कंज्यूम कर ले, 10 बनाना कंज्यूम कर ले, चाहे 3 एप्पल और 5 बनाना कंज्यूम कर ले। दिस इज अवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन इज नोन टू बी इंडिफरेंट सेट। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट सेट। लेकिन जब उन्हीं सेट को हम एक ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर देते हैं थ्रू एंड डायग्राम, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। जैसे कि हमारे पास ये कर्व बनाई हुई है, एक्स एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, एप्पल, और वाई एक्सिस में हम क्या शो कर रहे हैं, बनाना। और सबसे पहले हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है, 1 एप्पल 10 बनाना।
देन कम्स 2 एप्पल 7 बनाना, 3 एप्पल 5 बनाना, देन कम्स 4 एप्पल एंड 4 बनानास। ये हमारे कौन से कॉम्बिनेशन है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन, जो हमारे 4 कॉम्बिनेशन है। जब इन पॉइंट्स को हमने ड्राइव किया, आपस में ज्वाइन किया, तो हमारे पास क्या आ गई? इंडिफरेंस कर्व। और इस पॉइंट में इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इकोनॉमिक्स में हमारी जो इनकम होती है वो हमारी इनकम क्या होती है? लिमिटेड होती है। अगर हमने ऑलरेडी कोई इस, जैसे कि मेरी इनकम 100 रुपये, उस 100 रुपये में चाहे एक बर्गर खरीद लूँ, दो पिज्जा खरीद लूँ, एक पिज्जा खरीद लूँ, एक बर्गर खरीद लूँ, अगर हमें लिमिटेड इनकम में हमें एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो दूसरे की कंजम्पशन को हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल क्या है? लिमिटेड है। जैसे कि इस केस में पहले पर्सन कितने कंज्यूम कर रहा है? 1 एप्पल एंड 10 बनाना। जब उसने एक और एप्पल कंज्यूम करने के लिए कहा, इंक्रीज करना पड़ा, तो उसको बनाना क्या करने पड़े? रिड्यूस करने पड़े। उसका रीजन क्या है? उसकी इनकम क्या है? उसके पास लिमिटेड है। तो दिस इज अवर इंडिफरेंस कर्व। जब हम इंडिफरेंस कर्व की हमारी शेप क्या होती है? इस शेप को क्या होता है? कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और ये डिपेंड किस पे करती है? एमआरएस पे। एमआरएस मीन्स टू बी मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है एक के लिए दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, सैक्रिफाइस करना। जैसे कि यहाँ पे जो एक हमारा कंज्यूमर है वो एप्पल के लिए किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहा है? बनाना को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। वो उसको क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। जब एक चीज को गेन करने के लिए हम दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करते हैं, इनकी जो हमारी रेशो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? हमारा जो सैक्रिफाइस यूनिट है अपॉन गेनिंग यूनिट। अब इस केस में हम एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? एप्पल। और वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं? बनाना। इट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या बोल गया? सैक्रिफाइस क्या हो रहा है? बनाना। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, डेल्टा इज नोन टू बी चेंज। फर्स्ट केस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं हमने क्या सैक्रिफाइस किया और कितना सब्स्टिट्यूट किया और क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सेकंड केस में हम एक एप्पल को गेन करने के लिए हम कितने बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 3। तो हमारी रेशो क्या बन गई? 3:1। नेक्स्ट हम एक और को गेन करने के लिए हम कितने बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2 बनाना, दैट इज 2:1। हम एक और एप्पल गेन करने के लिए हम कितने बनाना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1:1। मीन्स हम जैसे जैसे गेन इंक्रीज कर रहे हैं कि एप्पल की कंजम्पशन को जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हैं, वैसे वैसे हम बनाना के कम कम यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। जैसे पहले हम कितने यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे? 3। फिर हम कितने सैक्रिफाइस यूनिट तैयार करने के लिए हो गए? 2। फिर हम क्या हो गए? 1। इसका रीजन क्या है? हमारी DMU, दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमें बोलती है जैसे जैसे कंज्यूमर एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज करता रहता है, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो हमारी क्या होती रहती है? डिक्रीज होती रहती है। इट मीन्स जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, इसकी शेप क्या है? कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो किस पे डिपेंड करती है? मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दैट इज हम एक को गेन करने के लिए हम दूसरे यूनिट जितने सेक्रीफाइस करते हैं उनका रेशो हमारा क्या होता है? MRS। और ये फर्दर हमारी MRS में किसकी बात हुई? एडिशनल की। फिर ये डिपेंड भी किस पे करेगी? एडिशनल पे करेगी, दैट इज DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हम एक एप्पल की कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे उससे होने वाली हमारी सेटिस्फेक्शन क्या हुई जा रही है? कम हुई जा रही है। जैसे जैसे एप्पल की कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एज के रिजल्ट हम जो बनाना के कम कम यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंडिफरेंस मैप, कि हमारा इंडिफरेंस मैप होता क्या है। जब हम नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व एक ही ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप। जैसे कि ये मेरे पास क्या है? IC1। अब ये बार मेरे पास क्या होगी? IC2। देन मेरे पास क्या होगी? IC3। ये मेरे पास कितनी होगी? IC4। जब हम एक से ज्यादा
काफी ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को एक ही ग्राफ पे इकट्ठा प्लॉट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैग। अब इस केस में क्या है, एक ही इंडिफरेंस कर्व के जितने कॉम्बिनेशन होते हैं वो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल क्या शो करते हैं, सेम, लेकिन हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट मींस IC2 is greater than IC1 क्योंकि हायर डिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब IC3 उससे बड़ी है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और ज्यादा होगी। अब IC4 सबसे ऊपर है, उससे जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये देखिए अगर मैं B पॉइंट को आगे शो कर देती हूँ तो इस केस में क्या है, हम एप्पल के कितने यूनिट्स कंज्यूम करें, बनाना तो रिमेन्स द सेम है लेकिन एप्पल कितनी है, 2 यूनिट्स, और उससे ऊपर वाली में हम कितनी है, 3 यूनिट्स। अगर मैं इसको आगे रिफ्लेक्ट कर दूं फिर क्या होता है, 4 यूनिट्स। अगर आगे करूंगी तो ये आगे आगे क्या बढ़ते हैं, बढ़ते जाएंगे। एटलीस्ट एक कमोडिटी के प्रोडक्ट तो हमें ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी। इट मींस हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर जब वो बंडल चूज करता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा जिसकी वो कंजम्पशन करता है ताकि उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो सके तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। सॉरी, सपोज करो राम के पास 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ABCD, जिसमें 1 बनाना 1 एप्पल 4 बनाना, 2 एप्पल 4 बनाना, 3 एप्पल 4 बनाना, 4 एप्पल 4 बनाना। चाहे इस केस में बनाना की जो कंजम्पशन है वो क्या है, सेम है, लेकिन एप्पल की कंजम्पशन क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज। तो वो कॉम्बिनेशन चूज करेगा जिसको ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगी, जब वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करेगा। इट मींस जो उसका मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होगा, दैट इज कॉम्बिनेशन डी। ये तो थे हमारे इंडिफरेंस कर्व्स के रिलेटेड छोटे छोटे जो इसके साथ रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जो बेसिक्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो एक क्या करती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग करती है। ये देखिए हमने कोई इंडिफरेंस कर्व इसी वे से बनाई थी, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका रीजन क्या है, जैसे जैसे हम बनाना की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी एप्पल की कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे हमें बनाना की कंजम्पशन को क्या करना पड़ रहा है, डिक्रीज करना पड़ रहा है। और जो दोनों कॉमोडिटी है कौन से रिलेशनशिप पे, ऑपोजिट रिलेशनशिप में है। जैसे एप्पल क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो हमारा बनाना क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब दो गुड्स ऑपोजिट कॉम्बिनेशन में मूव होती है तो उनकी स्लोप हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोप होती है। अगर कोई भी कर्व जो दो प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो उनकी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव एंड अपवर्ड स्लोप। तो यही रीजन है जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ड्यू टू एक कॉमोडिटी एप्पल को इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे कॉमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज में जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं हमें उसे में ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सेकंड हमारे क्या है, इंडिफरेंस कर्व टू कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है उसकी शेप क्या होती है, कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ड्यू टू MRS। MRS मीन्स मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए हम दूसरे प्रोडक्ट को कितना सब्स्टिट्यूट करते हैं या जितना सेक्रीफाइस करते हैं, इसकी रेशो को हम क्या बोलते हैं, MRS, दैट इज मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज सेक्रीफाइस अपॉन गेनिंग, और ये फर्दर किस पे डिपेंड करता है, DMU पे। DMU मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जैसे जैसे कंज्यूमर एक प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज करता है वैसे वैसे उस प्रोडक्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहती है, कम होती रहती है। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी फ्रॉम द एडिशनल यूनिट्स। तो इसीलिए
इसी केस में जैसे जैसे एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हो रही है तो वो बनाना को कम कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, यहाँ पे क्या हमारा ए कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमारा क्या है बी कॉम्बिनेशन, दिस इज अवर बी कॉम्बिनेशन, दिस इज अवर सी कॉम्बिनेशन। ये जो पार्ट है ये हमें क्या शो कर रहा है, ये चीज है हम क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस, और ये चीज हम क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं। अब ये चीज हमारी फर्दर क्या है सेक्रीफाइस, ये फर्दर हमारी चीज क्या है गेन। अब देखो जैसे जैसे हम इसको आगे प्लॉट करते जाएंगे हमारा जो सेक्रीफाइसिंग का रेट है ये क्या हो रहा है कम हो रहा है एज कंपेयर टू गेन। हम आगे गेन करने के लिए कम से कम यूनिट्स को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे। मेनली बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो रेट ये हमारा एमआरएस है वो किस पे डिपेंड होता है डीएमयूपी दैट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये भी हम ऑलरेडी पॉइंट कर चुके हैं कि जो हमारा हायर इंडिफरेंस कर्व है यो हमारा क्या शो करता है हायर लेवल, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन होती है वो उससे ज्यादा होती है। ये भी हम कर चुके हैं जैसे कि ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। ये हमारे पास 3 पॉइंट है, दिस इज ये रहा LMN और यहाँ पे हम क्या लेते हैं O। हर केस में हमारे पास वाई एक्सिस पे जो OL क्वांटिटी है ये तो क्या है हर इंडिफरेंस कर्व में सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट इंडिफरेंस कर्व में मूव होते हैं पहले पॉइंट E में हमारे पास कितने यूनिट्स है OL, ये पॉइंट किस में है IC1 पे, IC2 का पॉइंट कौन सा है हमारे पास E1, उसकी क्वांटिटी हमारी कितनी इंक्रीज होगी LN, और IC3 पे हमारा पॉइंट है E2 और इस पे हमारी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज होगी MN। एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन्स दूसरे से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी क्या होगा ज्यादा होगा। इट मीन्स हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन एक ही इंडिफरेंस कर्व के जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे वो क्या शो करेंगे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 IC2, यहाँ पे हमारा पॉइंट कौन सा है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। अब IC1 पे जितने भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो क्या शो करेंगे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट मींस IC1 पे कौन सा कॉम्बिनेशन लाइबल कर रहा है, एक तो हमारा C कर रहा है और दूसरा IC1 IC2 A और C। अब ये जो B पॉइंट है ये किस पे लाई हो रहा है, हमारा जो C पॉइंट है पहले वो किस पे लाई हो रहा है IC1 पे। इट मीन C और B का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या होती है कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। उसी टाइप से IC2 पे हमारे कितने पॉइंट्स है 2 पॉइंट्स है दैट इज A और B, क्योंकि जो B पॉइंट है वो IC1 पे भी लाई कर रहा है और IC2 पे भी लाई कर रहा है। इट मीन्स A किसके इक्वल है B के इक्वल, इससे हम दे सकते हैं इसको 1 इसको 2 दैट इज A इज इक्वल टू C, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो बड़ी इंडिफरेंस कर्व होती है वो क्या करती है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन करती है, लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट सेम हो जाएंगे तो हायर इंडिफरेंस कर्व कहां से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगी। सो ये दो जो इंडिफरेंस कर्व होती हैं वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस नेवर वाई एक्सिस। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करती है ना ही वाई एक्सिस को टच करती है। जैसे कि हमारा ये एक पॉइंट है और यहाँ पे क्या है जो हमारा वाई कॉमोडिटी है उसमें वो किसको टच कर रही है वाई एक्सिस को। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हम वाई कॉमोडिटी की कंजम्पशन कर रहे हैं वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, लेकिन हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या बोलती है
कि ये क्या शो करती है, दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को शो करती है। इसमें हम क्या शो करते हैं कि हम एक टाइम पे कितने प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम ऐसे दूसरा डायग्राम टच बना के देखें जिसमें ये किसको टच कर रही है, वाई एक्सिस को टच कर रही है, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब हमारी एक्स कमोडिटी की जो हमारी कंजम्पशन है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग में क्या पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज that gives equal level of satisfaction to the consumer। अगर वो x एक्सिस को टच करेगी इट मींस x कमोडिटी की कंजम्पशन क्या होगी, जीरो। अगर वो y कमोडिटी को टच करेगी तो उसकी कंजम्पशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन इस चीज की पॉसिबिलिटी इंडिफरेंस कर्व में नहीं है। जैसे कि इसमें था दो को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमने शो करने होते हैं इंडिफरेंस कर्व के, और इसमें क्या हो जाएगा, सारे कॉम्बिनेशन क्या बन जाते हैं, सेम बन जाते हैं। होप है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस